भारत को एक अमीर और विकसित देश बनाने के लिए अब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और सहकारिता क्षेत्र ने हाथ मिला लिया। दिल्ली के ताज पैलेस में एक खास चिंतन शिविर हुआ, जिसका मुद्दा था देश की तरक्की में अब सीए सिर्फ टैक्स और ऑडिट तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि उनकी भूमिका अब और व्यापक होने वाली है। चार्टर्ड अकाउंटेंट संगठन ने एक बड़ा कार्यक्रम किया, जिसका मकसद था सीए की मदद से देश की अर्थव्यवस्था की तस्वीर बदलना। वैसे तो इसमें गृह मंत्री अमित शाह आने वाले थे, लेकिन उनके न आने पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव मुख्य अतिथि बने। इस पूरे कार्यक्रम में एक ही बात पर चर्चा हुई कि कैसे सहकारिता के जरिए आम आदमी की जेब तक फायदा पहुँचाया जाए। कोशिश यही है कि सीए अपनी समझदारी से सहकारी आंदोलनों को मजबूत करे और भारत को तेजी से आगे बढ़ाए। माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के संकल्प को जमीन पर यथार्थ रूप में उतारने के लिए प्रधानमंत्री जी के द्वारा सहकारिता डिपार्टमेंट का गठन किया गया और इसकी जिम्मेदारी निश्चित रूप से माननीय अमित शाह जी को माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी, जिनका सहकारिता आंदोलन में सहकारिता के द्वारा समृद्धि के विजन में एक बहुत बड़ा अनुभव भी है, योगदान भी है और जो जमीनी हकीकत से पूरी तरह परिचित भी है। इस मीटिंग में इस बात पर जोर दिया गया कि आज के दौर में सहकारिता कितनी जरूरी है। मंत्री भूपेंद्र यादव ने अमूल का उदाहरण देते हुए कहा कि कैसे गुजरात के एक छोटे से गांव से निकली कंपनी आज दुनिया भर में नाम कमा रही है। उन्होंने साफ कहा कि अगर हमें देश को विकसित बनाना है तो सहकारिता ही वो रास्ता है जिससे हर घर तक खुशहाली पहुंचेगी। जी, आज का ये कार्यक्रम था सहकारिता चिंतन शिविर, जिसमें सहकारिता से संबंधित जितने भी पहलू हैं उसके ऊपर हमारे आज के मुख्य अतिथि भूपेंद्र यादव जी ने उस पर रोशनी डाली। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के जो हमारे प्रेसिडेंट हैं चरणजोत सिंह जी नंदा जी, उन्होंने बड़े गहन तरीके से इस पूरे विषय पे इसके ऊपर अपना प्रकाश डाला और जितने हमारे माननीय हमारे स्पीकर्स महोदय थे, इसके सहकारिता के ऊपर बड़े अच्छे तरीके से सबने बातें रखी और मेन मुद्दा जो ये समझ में आया कि आने वाले समय में भारत टैक्सी जो सहकारिता का एक बहुत बड़ा सपना साकार करेगा, वो बहुत जल्दी ऐप सामने आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कहते हैं कि सहकार से समृद्धि आएगी, यानी सबको साथ लेकर चलने से ही तरक्की होगी। अब सरकार की इस योजना में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के जुड़ने से काम में और पारदर्शिता आएगी, लेकिन देखना ये होगा कि सीए और सहकारिता की ये जोड़ी आम आदमी की जिंदगी कितनी जल्दी बदल पाती है। चार्टर्ड अकाउंटेंट संघ ने सहकारिता चिंतन शिविर का आयोजन किया, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह को आना था, पर वो किसी कारणवश नहीं आ सके, जिनकी जगह पे भूपेंद्र यादव आए और वो उनका कहना था कि सहकारिता के माध्यम से जो हम लाभ है वो आम जन तक पहुंचा सकते हैं। अमूल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि आज अमूल एक वैश्विक ब्रांड बन चुका है सहकारिता के माध्यम से। तो सहकारिता में वो ताकत है कि देश के करोड़ों देशवासियों तक लाभ पहुंचाया जा सकता है, उनको रोजगार दिया जा सकता है, साथ ही साथ देश को विकसित बनाने में अपना योगदान भी ये दे सकते हैं। देखना होगा आने वाले दिनों में सहकारिता विभाग आम लोगों तक कैसे पहुंचती है और उनके जीवन स्तर को सुधारने में कैसे काम करती है। कैमरामैन पवन के साथ रमेश कुमार सिंह, भारत एक्सप्रेस।